हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी बना के दे दिया है और आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है शो दैट 7 डिवाइड्स 2 टू द पावर 3n-1, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है ना शो दैट लिखा हुआ, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, MI का। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं आप लोग का BCS 12 में, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। और इसका प्रोसेस ना सबका सेम ही होता है, ठीक है, बिल्कुल सबका सेम। तो इसलिए अगर आप लोग एक का जान लोगे तो आप बाकी का भी आराम से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बनाने का प्रोसेस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन में। तो लेट Pn इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसका देखिए स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ स्टेप 1 में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग Pn मान लिए इसको और आप क्या करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। हम लोग n का वैल्यू 1 डाल के देखेंगे क्या होता है। तो देखिए हम जब लोग P1 किए तो यहाँ पे जहाँ पे भी n है वहाँ पे 1 डाल दीजिए, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो जब हम लोग 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट 7 डिवाइड्स दिस। तो देखिए अब हम लोग का यहाँ पे जब हम लोग 1 वैल्यू डाले तो हम लोग का 7 आ गया। तो क्या 7 को डिवाइड कर सकता है? हाँ ऑब्वियसली कर सकता है ना। 7 डिवाइड 7 क्या हो गया, 1, यानी कि हम लोग का ये जो वैल्यू है 7 आ गया, यानी कि हम लोग का P1 जो था वो ट्रू हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देंगे विच इज़ डिविजिबल बाई 7, यानी कि ये जो है 7 इज़ डिविजिबल बाई 7, दैट्स वाई P1 इज़ ट्रू, ठीक है। तो अब हम लोग P1 को ट्रू ला दिए और यही प्रोसेस होता है। आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ना तो यहाँ पे वही होगा, L1 लोगे तो कोई वैल्यू आ जाएगा। ये तो डिवाइड्स वाला भी अलग तरह का भी आता है, वो भी मैं आप लोग को प्रीवियस में करवा चुका हूँ, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फिर से इस वीडियो में भी बोल देता हूँ, BCS 12 का कम से कम 4 पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। ये दिसंबर 2023 का देख रहे हो, इससे पहले का भी ज़रूर देख लीजिएगा, जून 23 का, दिसंबर 22 का, जून 22 का, दिसंबर 21 का, कम से कम 4 पेपर। और अगर आपके पास आराम से वक्त है तो 3-4 साल का देख लीजिए, यानी कि 6-8 पेपर को आराम से कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टेप 1, यहीं तक P1 ट्रू हो चुका है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग को, सिंपली लेट Pk इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ क्या करना है हम लोग को, Pk इज़ ट्रू करके देयरफॉर हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे भी n का वैल्यू है ना वहाँ पे बस सिंपली k पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, Pk इज़ इक्वल टू n की जगह पे k, तो 2 टू पावर 3 k माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ जो लिखे ना 2 टू पावर 3 k माइनस 1 इज इक्वल टू 7m कर देंगे, ठीक है। अब बोलोगे ये 7m कहाँ से आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये है ना, ये पूरा कोई इंटीजर वैल्यू ही होगा ना। जब 7 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये कोई वैल्यू ही होगा जो 7 से डिवाइड करता होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 7m कर देंगे, ठीक है। यानी कि क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे इक्वल टू 7m कर देंगे, और यहाँ पे m कोई इंटीजर होगा, है ना। और कोई भी इंटीजर अगर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कि वो फिर 7 से डिवाइड भी हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे 7m, इसको इक्वल टू मान लेंगे, ठीक है। इतना कर दिए। अब आएंगे हम लोग स्टेप 3, क्या करना है हम लोगों को, नाउ वी हैव टू प्रूव Pk+1 इज़ ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे हम लोग पहले Pk मान लिए थे, अब हम लोग को क्या करना है, k+1 को ट्रू प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का बनेगा, तो बस सिंपली आप क्या करना है, आप लोग को जहाँ पे भी k है उस वहाँ पे k+1 पुट कर दीजिए। तो Pk+1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, और k की जगह पे क्या आ जाएगा, k+1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे बस सिंपल मैथ जैसे लगाते हैं वो लगाना है हम लोग को। तो यहाँ देखिए करेंगे तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू द पावर 3k प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप देखिए 2 द पावर 3k प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3k, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 द पावर 3, दोनों को सेपरेट कर दिए। ये आप लोग को पता होगा, बेसिक चीज़ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2a प्लस b दिया जाता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 2a इंटू 2b, ठीक है। इसके पावर को सेपरेट कर दिया दोनों के साथ, तो वही कि यहाँ पे 3k इंटू 2 के पावर 3
और ये -1 है तो वो -1 एज इट इज़। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो यहाँ देखिए लिखे हुए हैं हम लोग 2⁻³ के -1 है ना। इसमें देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे ना, 2⁻³ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इस -1 को इधर लेके चल जाएंगे तो 7m+1 हो जाएगा, है ना। तो ये वाले से हम लोग प्रूव कर दिए। यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ 2⁻³ के -1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, 2⁻³ के 7m हो गया, तो ये इस -1 को इधर लेके आ गए तो क्या हो गया हम लोग का 7m+1। तो वही क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे इस 2⁻³ के साथ। ठीक है, 3k की जगह पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7m+1 और ये सब वैल्यू जो है सेम लिखा जाएगा, यानी 2⁻³ -1। ठीक है, तो 7m हो गया, यानी कि आप देखिए 2⁻³ यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो 8 × 7m+1 हो जाएगा और -1। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, सिंपली आप खुद से सॉल्व कर दीजिए, आगे हमको वैल्यू ला के दिखाइए अंत में क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो जब इसको 8 को इस पूरे के साथ करेंगे हम लोग तो 8 × 7 हो जाएगा 56m प्लस 1 के साथ हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखें 56m प्लस 8 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56m प्लस 7। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग का 7 कॉमन निकल सकता है, तो 7 कॉमन निकाले, इसके अंदर क्या बच गया तो 8m बच गया, 8 7 56 होता है, और यहाँ पे से 7 निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब देखिए हेयर 8m+1 इज़ अ इंटीजर। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में 7m जब एज्यूम किए थे तो हम लोग का m भी कोई एक इंटीजर ही था, और यहाँ पे जब हम लोग 8m है कर रहे हैं तो ये भी कोई इंटीजर वैल्यू आएगा, तो 8m+1 इज़ अ इंटीजर एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 7, है ना, क्योंकि देखिए ये पूरा जो वैल्यू है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर 8m+1 इज़ डिविजिबल बाई 7, है ना। अगर कोई नंबर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड भी हो सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए m की जगह पे आपने 2 ले लिया, ठीक है, नहीं आपने मान लीजिए 4 ले लिया, ठीक है 4 ले लेते हैं एकदम, तो 7m, मैं क्या बोला, कोई भी नंबर अगर मान लीजिए 7 के साथ डिवाइड है, यानी कि ये m जो है अगर ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 7 के साथ डिवाइड भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग m की जगह पे 4 लिए, तो 7 चौके 28 हुआ, क्या ये 28 7 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है ना। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो वही बोले कोई भी नंबर अगर किसी 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो 7 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम लोग का अगर ये वैल्यू जो है, तो अगर ये कोई इंटीजर वैल्यू है, अगर वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए वो 7 से डिवाइड भी हो सकता है, और यही हम लोग को प्रूव भी करना था कि शो दैट 7 डिवाइड्स ये नंबर, और हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ये प्रूव डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम लोग का pk+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, हम लोग ट्रू प्रूव कर दिए इसको भी। हैंस लास्ट में लिख दीजिएगा 2⁻³ इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो आशा करते हैं हम लोग क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको एकदम प्रोसेस समझना है कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है। स्टेप 1 में pn मान लिए, 1 वैल्यू पुट किए, वो वैल्यू आ जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा सभी क्वेश्चन में ही, ठीक है। फिर 2 में बस k कर दिए, pk मान दिए, n की जगह पे k पुट कर दिए, और यहाँ पे जो भी है मान लीजिए बोलेगा शो दैट, यहाँ पे 7 की जगह 9 होता, जब 5 होता या कुछ भी होता, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देते, सेकंड में बस k पुट कर देते, और इक्वल टू यहाँ पे 7 है तो 7m लिख दिए, 9 होता तो 9m लिख देते, कुछ और वैल्यू होता तो कुछ और लिख देते, ठीक है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो 3m हो जाता, और उसके बाद फिर k+1 से करके यहाँ पे बेसिक अपना मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का C। और हाँ, अगर आपको ना ये पूरा PDF के फॉर्म में चाहिएगा ना, BCS 12 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन का, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए होगा, यही सब मैं PDF बना दिया हूँ, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ आप लोगों को। उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके, ठीक है, बस इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, और मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन ये PDF ना फ्री नहीं होगा, ये पेड PDF होगा। तो अगर आप लोगों के पास लिखने का टाइम नहीं है, या फिर आप लिखना नहीं चाहते हो, आप डायरेक्ट PDF के फॉर्म में रखना चाहते हो अपने पास, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे को, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, और ये मैं आपको BCS 12 का दिसंबर 2023 का PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। ये वही जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, इसी का PDF फॉर्म है। अब आइए हम लोग इसी में देख लेते हैं 1 का D नंबर क्वेश्चन। तो देखिए
ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट दिस। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही रहते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, मैंने शायद दिसंबर 2022 में भी करवाया है, जून 2022 में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाना है। ठीक है, एक वीडियो देख के या अगर एक पेपर देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कम से कम आपको प्रीवियस 2 ईयर का तो देखना ही है, यानी 4 पेपर को तो देख के जाना ही है, इतना मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम हुआ। अगर आप 3 साल का देख लेते हो तो ये वेरी गुड हो जाएगा, और उसके बाद आप 4 साल का देखिए, लेकिन 5-5 का उतना मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उतना पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप प्रीवियस 3 या 4 साल का कर लेते हो ना, इतना मोर देन इनफ है। और ये मिनिमम है, 2 साल मिनिमम है, इसलिए 2 साल को तो देख के ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा 6, 1 प्लस ओमेगा 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको करने के लिए हम लोग को 2 फॉर्मूला का आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए, एकदम सिंपल, बस पता होना चाहिए। तो ये होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है ये दोनों, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का 2 फॉर्मूला है, इसको पुट करके हम लोग का कोई भी वैल्यू आ सकता है आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले देखेंगे ओमेगा क्यूब तक का हम लोग को पता है ना कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो हम लोग इससे ऊपर तक का जाएंगे। ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा क्यूब है। ठीक है, ये ओमेगा 4 है, तो हम लोग इसको ना ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ओमेगा 4 है, तो इसको पुट कर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किस में, तो ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, है ना, इस 4 को लिख सकते हैं ना, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा ना ओमेगा इंटू 4, ओमेगा का पावर 4। तो वही क्या है, और हम लोग को पता है ओमेगा 3 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 पुट कर दिया ओमेगा क्यूब की जगह पे, और ये ओमेगा की जगह पे ओमेगा रहेगा, तो 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग ओमेगा 4 को ना ब्रेक करके ओमेगा में ले आए। इसी तरह से आप देखिए 4 का है, तो ये अब 6 का भी करेंगे, तो सेम ओमेगा 6 है, इसको भी ओमेगा क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो कैसे टूटेगा, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3, है ना, तो बस इसको कर देंगे, तो ओमेगा 3 का वैल्यू होता है 1 इंटू 1, आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा 8 है। ठीक है, तो इसको भी ओमेगा क्यूब के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो ओमेगा 8 का है, तो क्या हो सकता है, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3, और क्या बचा, यानी 3 और 3 6 हो चुका है, बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये ओमेगा 3 की 1 इंटू 1, और ये ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और इन सब का करेंगे तो ये आ गया हम लोग का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोग सभी वैल्यू को ओमेगा 3 के फॉर्म में और तोड़ के ब्रेक करके इतना दूर ले आए हैं। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो नाउ LHS इक्वल टू, मैंने ये वाला पार्ट को लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग जो वैल्यू हम लोग का नया आया है उसको लिख देंगे, तो ये तो है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब तक सेम रहेगा, और देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब का हम लोग को पता है वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो गया। फिर देखिए 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे निकाले थे, तो देखिए ओमेगा आया था तो वो लिख दिए। फिर 1 प्लस ओमेगा 6, ओमेगा 6 का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, तो वो लिख दिए। फिर 1 प्लस ओमेगा 8, ओमेगा 8 का वैल्यू क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर आया था, है ना। अब बस आगे हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस 1 है 2 हो गया, और ये 1 प्लस 1 है 2 हो गया, और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 2 4 हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिए ये तो ये हो गया और ये हो गया, अब बचा ये दोनों, ये चारों, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा 2 बार है, तो देखिए वही लिख दिया 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, है ना, ये 2 बार है तो मैं स्क्वायर कर दिया हूँ। फिर मल्टीप्लाई इंटू सब तो मल्टीप्लाई में, और ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 2 बार है, तो इसको भी हम लोग क्या कर दिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये दोनों 2 बार है, तो यानी कि इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 है और ये दोनों, अब देखिए दोनों के साथ स्क्वायर है, तो अगर आप दोनों के साथ अगर स्क्वायर है, वो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप उसको एक साथ पावर में कर सकते हो उन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे होता है, आप अगर 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो आप उसको होल स्क्वायर कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए वही लिख दिया है। अब यहाँ देखिए
हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों हम लोग का मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसको सिंपल पहले इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ, जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले 1 को इस दोनों के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 को 1 से किए तो 1 हो गया, प्लस और 1 को ओमेगा स्क्वायर से किए तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर इसको कर दिया, 1 को कर दिया, तब इस ओमेगा को इस पूरे के साथ करेंगे, यानी कि पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। ये बेसिक मैथ है, ये आप लोग को आता ही होगा। तो इस ओमेगा को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 1 तो ओमेगा हो गया, फिर प्लस ओमेगा को इस ओमेगा स्क्वायर से किए तो क्या आ गया, ओमेगा क्यूब आ गया, है ना। और इन सब का होल स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब यहाँ देखिए हम लोग को ये इस फॉर्म में लिख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 का 1 लिखा जाएगा। ये देखिए इन दोनों को ऐसे सेपरेट देखिए, इन दोनों को एक साथ देखिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसका वैल्यू क्या होता है, तो हो जाता है -1। अब देखिए बोलेंगे इसका -1 कैसे हुआ, तो देखिए ये जो लिखा है ना फॉर्मूला, इसी से हम लोग का वैल्यू नहीं आ सकता है। ये देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पे देखिए तो ये भी है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस 1 को इक्वल टू के इधर ले आ जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख दिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू आ गया हम लोग का -1, और प्लस ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू तुम लोग को पता ही है 1 होता है, तो 1 का 1 लिखा गया, ठीक है। इन सब का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताने के लिए ये वाला स्टेप लिखा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ सकते थे बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल में थोड़ा समझा सकूँ, इसलिए 1-2 स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 + 1 है ना, इन सब का क्यूब स्क्वायर है। तो देखिए इन सब का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए -1 - 1 ये 0 हो गया, है ना। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 × 1 = 4 हो गया, है ना। और यही हम लोग को प्रूव करना था, 4 = RHS। देख रहे यही इक्वेशन दिया था हम लोग को, LHS को प्रूव करके हम लोग को 4 ला दिया है, और यही हम लोग को प्रूव करना था, तो इसलिए प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीवियस में भी आ चुका है, उसमें इक्वेशन शायद अलग दिया हुआ है, तो अगर बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, आप लोग समझ चुके हैं। ये 2 फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू ये होता है, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो ऐसे करके आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई भी वैल्यू को ईजिली तौर पे बना सकते हो। अगर ओमेगा क्यूब से जो पॉजिटिव ऊपर वैल्यू जाता है, उनको ओमेगा क्यूब के फॉर्म में तोड़ दो, ब्रेक कर दो। जैसे यहाँ पे 4, 6, 8 था, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया और फिर सॉल्यूशन ले आए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अच्छा प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ BCS से रिलेटेड। और अगर ये वाला PDF चाहिए होगा तो मैं बता ही दिया हूँ आपको, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, फ्री नहीं है, पेड PDF है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।